Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So today we are discuss about reaction of cyclopropane and cyclobutane. So now continue reaction of cyclopropane and cyclobutane. So we are discuss about cyclopropane and cyclobutane reactions. So continue. Cycloalkane resemble alkane in chemical behavior like alkenes. जो हमने एल्किन पढ़े थे साइक्लो एल्किन भी उसी की तरह बिहेवियर करते हैं। मतलब जो भी साइक्लो एल्किन हैव sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम विथ कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। तो जिस तरह एल्किन हमारे sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं उसी तरह साइक्लो एल्किन भी sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन हमने बता ही दिया था, sp3 का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। ठीक है, लोअर साइक्लोएल्केन लाइक cyclopropane and cyclobutane undergo ring opening reaction and give addition product unlike alkane। जो भी लोअर साइक्लोएल्केन होते हैं मतलब जिनमें नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन होंगे, साइक्लोप्रोपेन में साइक्लोब्यूटेन में 4 कार्बन होंगे, तो वो क्या है रिंग ओपनिंग रिएक्शन शो करते हैं। सो साइक्लो एल्केन एंड साइक्लोब्यूटेन अंडरगो 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसलिए साइक्लो एल्केन और साइक्लोब्यूटेन अंडरगो 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन कौन सी हैं? एक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरी है एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या कहती है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन लाइक एल्केन। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली ये है किसी और की जगह कोई और जुड़ जाए। ठीक है, जो पहले वाला एटम था वो रिमूव हो जाएगा और दूसरा वाला जुड़ जाएगा, तो उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरा है हमारा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मतलब रिंग ओपनिंग अनलाइक एल्केन। मतलब उसमें क्या है, जैसे हमारा साइक्लो एल्केन साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो वो टूट के हमारा एलिफेटिक हो जाएगा, मतलब रिंग फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बात करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या कहता है? साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन अंडरगो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज लाइक एल्केन इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन इन यूवी लाइट। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ये हमारा साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो CH2 CH2 और CH2। ठीक है, तो इस CH2 को इन्हें तोड़ के ऐसे लिख दिया है। जैसे CH2 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? CH और H लिख सकते हैं, तो ऐसे ही इन्हें लिख दिया है यहाँ पर भी। ठीक है, देखो अब इसकी रिएक्शन, ये हमारा साइक्लोप्रोपेन है, इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराई। ठीक है, इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराई तो होगा क्या? देखो जो एक HE है ना और ये Cl, ये दोनों रेड करके HCl बना लेंगे। ये H और ये Cl मिलके HCl बना लेंगे, और ये Cl जो H यहाँ से रिमूव हो जाएगा वो यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये फाइनली ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CHCl। तो ये CHCl बन गया और HCl यहाँ से रिमूव आउट हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे बन गया। ठीक, अब ऐसे ही बात करते हैं, ये तो हमारा होगा साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोब्यूटेन की बात करते हैं। साइक्लोब्यूटेन में क्या है? साइक्लोब्यूटेन में भैया क्या है, C2H8 है ये। तो यहाँ पर देखो इसकी ब्रोमीन के साथ कराई, ब्रोमीन मतलब Br2 हो जाएगा, Br-Br। तो एक ये CH2 है ना, ये ऐसे ब्रेक होगा CH-H, तो एक CHBr बना लेगा और एक HBr बना लेगा। ठीक है, ठीक, जो मैंने पहले बताई ना उसी तरह ये रिएक्शन होगी। तो देखो CH2 यहाँ पर CHBr जुड़ गया और HBr निकल गया, तो फाइनल हमारा प्रोडक्ट बन गया 1 ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब चलते हैं हम एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं। एडिशन रिएक्शन की हम बात करते हैं। तो एडिशन रिएक्शन में ई पॉइंट क्या है, साइक्लोप्रोपेन रिएक्ट विथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, टू गिव एडिशन प्रोडक्ट। देखो ये हमारा प्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोप्रोपेन, देखो प्रोपेन और साइक्लोप्रोपेन में डिफरेंस यही है कि ये साइकिल के फॉर्म में है, सर्कुलर है, इसलिए साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है। अब देखो ये Br2 के साथ कराई तो एक Br यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक Br यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, कुछ भी मान लो। तो ये देखिए रिएक्शन, ये ओपन जो रिंग ये पहले साइक्लिक थी वहाँ से ये ओपन चेन में कन्वर्ट हो गई, देखा आपने, ये साइक्लिक फॉर्म में थी, अभी हमारी ओपन चेन में आ गई। तो ये देखो 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन बन गया, ठीक, यही बात तो इन्होंने बोली थी। सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं, एडिशन ऑफ HBr एंड HI। साइक्लोप्रोपेन रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेशन HBr एंड HI टू यील्ड 1 ब्रोमोप्रोपेन और 1 हाइड्रोप्रोपेन रिस्पेक्टिवली। सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है, ये भी क्या है, साइक्लिक रिएक्शन है, ये भी चेन रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। साइक्लोब्यूटेन एंड हायर साइक्लोएल्केन डू नॉट गिव सच रिएक्शन। साइक्लोब्यूटेन एंड HI मे गिव 1 हाइड्रोब्यूटेन एट स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है, यही बात इन्होंने कहा है। अब तीसरी रिएक्शन की बात करते हैं, एडिशन में ही, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या है, साइक्लोप्रोपेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट टू गिव प्रोपेन। साइक्लोब्यूटेन ऑल्सो अंडरगो हाइड्रोजनेशन इन निकल कैटालिस्ट बट एट हायर टेम्परेचर टू गिव N-ब्यूटेन। देखो इसमें भी वही बात करी है इनने, इसमें क्या है, रिंग से चेन की फॉर्म में बनना है, या मतलब ये रिंग दी है, रिंग से यहाँ चेन में बनना है। ये देखो ये भी चेन में बनना है, ये भी यहाँ पर रिंग दी है, ये साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोब्यूटेन है। तो साइक्लोप्रोपेन से प्रोपेन बन गया, साइक्लोब्यूटेन से N-ब्यूटेन बन गया, ठीक है। तो यही बात हो रही है यहाँ पे। देखो साइक्लोप्रोपेन का जब ये अपना हाइड्रोजन एटम यहाँ पर डाला तो निकल कैटालिस्ट के प्रेजेंट में यहाँ पर टेम्परेचर 80 डिग्री करा है साइक्लोप्रोपेन को प्रोपेन में कन्वर्ट करने के लिए। और देखो साइक्लोब्यूटेन को कन्वर्ट करने के लिए सेम ही चीज़ है, टेम्परेचर बस डिफरेंस है, 200 डिग्री कर दिया है। तो यही होगा, चेन को ओपन, जैसे चेन रिएक्शन है, जैसे साइक्लिक फॉर्म है, उसको ओपन चेन में कन्वर्ट करते हैं, ओपन चेन में, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, if you like my video then subscribe my channel, thank you everyone।